वेब सीरीज में एक बड़ा ही अच्छा डायलॉग है जब एक पुलिस वाला आदिवासियों के बारे में कहता है कि साले पूरी दुनिया को अपना जंगल मानते हैं। और रिप्लाई में सुमित व्यास कहते हैं पूरी दुनिया को जंगल नहीं मानते बल्कि अपने जंगल को पूरी दुनिया मानते हैं। बस ये पूरी वेब सीरीज इस डायलॉग को केंद्र में रखकर लिखी गई है, जिसमें कुछ घातक परफॉर्मेंसेस वेब सीरीज को हाई नोट पर रखते हैं। रिव्यू करेंगे वेब सीरीज आर या पार। आदिवासियों को केंद्र में रखकर अनेकों फिल्में बनी हैं। कभी उन्हें सिस्टम के सताए दिखाया गया है तो कभी उन्हें सिस्टम को परेशान करने वाला। लेकिन आदिवासी और नक्सलियों के फर्क को दिखाते हुए इस वेब सीरीज में आदिवासियों को उनके हक की लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचाते दिखाया गया है। इस कहानी को आप काफी हद तक अवतार फिल्म से रिलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी बाहरी दुनिया के लोगों को लालच और ताकत के बलबूते आदिवासियों को खत्म करते दिखाया गया है। कहानी देवघाटी गांव के आदिवासियों की है जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं दिखाया गया है। वो अपने गांव अपनी दुनिया में खुश हैं। एक पावरफुल बिजनेसमैन आशीष विद्यार्थी को माइनिंग के दौरान जब उस गांव के एरिया में यूरेनियम पाए जाने के बारे में पता चलता है तो वो उसे किसी भी कीमत पर पाने की कोशिश में लग जाता है। इसके लिए वो हर दांव चलता है। इस बिजनेसमैन का लालच उसके दिमाग में इस कदर हावी था कि वो इसे पाने के लिए लाशों का ढेर लगाने से भी नहीं चूकता। इन्हीं आदिवासियों में एक था सरजू, जो तेज तर्रार और गजब का तीरबाज था। अपनों की मौत का बोझ लिए वो आखिर इस लड़ाई में क्या कदम उठाता है, वही सब कुछ इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। ये एक प्योर रिवेंज ड्रामा है जिसे आज के समय के हिसाब से लिखा गया है। कहानी एक ऐसे गांव से शुरू होती है जहां लोगों को यह भी नहीं पता कि टॉर्च क्या होता है। टॉर्च की रोशनी देखकर वो घबरा जाते हैं और ऐसे गांव से कहानी जॉर्जिया तक जाती है। स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा गया है। ये कहानी की कसावट ही है जो 8 एपिसोड तक भी वेब सीरीज आपको कहानी से कनेक्ट करके रखेगी। कैरेक्टराइजेशन बेहतरीन है। कैरेक्टर के व्यक्तित्व को कम और सरल सीन्स में समझाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सरजू का पहला सीन देखें जहां वो अपने दोस्त के साथ नदी में जंप मारता है, जब वो नदी से बाहर निकलता है तो उसके हाथ में एक जिंदा मछली होती है। एक छोटी बच्ची जो उसकी बहन भी है वो कहती है ले आओ मछली बाहर, लेकिन सरजू कहता है अगर भूख नहीं है तो इन्हें क्यों मारना। ये कहकर वो मछली को वापस पानी में छोड़ देता है। ये एक छोटा सा सीन है बट सरजू के असल व्यक्तित्व को दिखाता है कि ये आदिवासी भले धनुष भाला आदि का इस्तेमाल करते हैं, शिकार कर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन जानवरों के प्रति इनका प्रेम है जो आगे भी कई सीन्स में दिखाया जाता है। यानी बेवजह ये इंसान तो क्या जानवरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। इस एक सीन से आगे की कहानी पावरफुल होती है। इसी प्रकार से एक सीन में केवल एक छोटे से कुत्ते के कारण सरजू एक पुलिस वाले को जाने देता है, उसे मारता नहीं। वेब सीरीज में कुछ एक सीन्स पर कुछ सवाल दागे जा सकते हैं, जैसे कि एक टॉर्च को देखकर आदिवासी का भौचक्का रह जाना, लेकिन अगले ही सीन में ड्रोन को तीर मारकर तोड़ देना। और इस तरीके से सीन फिल्माया गया जैसे सरजू को पता हो कि ये ड्रोन है और इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। अब जिन लोगों को टॉर्च तक के बारे में कुछ नहीं पता वो ड्रोन को कैसे भांप लेते हैं। दूसरा कि आई एम नॉट श्योर कि क्या सच में अभी भी ऐसे आदिवासी हैं जिन्हें दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, जिन्होंने गाड़ियां नहीं देखी, आम इंसान नहीं देखे, एकदम एलियंस के जैसे। मैं इस पर कटाक्ष नहीं करूंगा क्योंकि मे बी मुझे इसकी इतनी जानकारी ना हो, बट थोड़ा सा ये अजीब जरूर लगता है। एनीवेज, एक्टिंग की बात करें तो लीड एक्टर के तौर पर आदित्य रावल का काम बेहतरीन है। आदित्य रावल एक राइटर है और डियर फादर और पानीपत जैसी फिल्मों को लिखने में भागीदार बने हैं। साथ ही उन्होंने 2012 की ओ माई गॉड में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया है और दिग्गज एक्टर परेश रावल के बेटे भी हैं। सरजू के किरदार को निभाने में आदित्य रावल का आदिवासियों के तौर तरीके पर की गई उनकी मेहनत झलकती है। आई एम नॉट श्योर कि जो भाषा उनसे बुलवाई गई है वो एक्चुअली कोई भाषा है भी या नहीं, बट जो भी है हिंदी मिक्स के साथ वो लैंग्वेज सुनने में अच्छी लगती है। इनके अलावा फिल्म का दूसरा लीड एक्टर, जिसे आप विलन भी कह सकते हो, वो है आशीष विद्यार्थी। फिल्म में उन्होंने क्रूर बिजनेसमैन का किरदार निभाया है। आशीष विद्यार्थी एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करते हैं और मात्र एक सीन से अपने वहशीपनी को भी दिखा जाते हैं। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो आज के इंसान की छवि को दिखाता है। वेब सीरीज में उन्हें कैंसर रहता है और उनके नाक और यूरिन में अक्सर ब्लड आता रहता है। बावजूद उसके यूरेनियम को पाने की उनकी सनक में कोई बदलाव नहीं आता। ये चीज दर्शाती है कि इंसान अपने आखिरी सांस तक लालच नहीं छोड़ता। मरते दम तक वो पैसा और पावर पाना चाहता है। इसके बाद वेब सीरीज में तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लंगड़ा त्यागी, यानी दिव्येंदु भट्टाचार्य। दिव्येंदु का कैरेक्टर ग्रे शेड में रखकर देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो वो सरजू की मदद करते हैं बट इसमें उनका अपना फायदा और परिवार को बचाने का उद्देश्य भी रहता है। दिव्येंदु बेहतरीन एक्टर हैं। उनका बेहतरीन काम हम इससे पहले क्रिमिनल जस्टिस और अनदेखी जैसी वेब सीरीज में देख चुके हैं।
क्रिमिनल जस्टिस में जहां वो एक कोर क्रिमिनल बने हैं, वहीं अनदेखी में वो एक पुलिस इंस्पेक्टर और इस बार एक ऐसे दलाल जो कॉन्ट्रैक्ट पर किलर्स हायर करता है। ये बहुत अलग कैरेक्टर है। इस तरह के कैरेक्टर को हम आम फिल्मों में नहीं देख पाते हैं। मतलब एक बिचौलिया जो मर्डर करवाने के लिए किलर को ट्रेंड करता है, और ऐसे कैरेक्टर फिल्मों में होते भी हैं तो वो हाई फाई दिखाए जाते हैं, बट ये एकदम आम सा जमीनी आदमी दिखाया गया है जो टेंशन के वक्त नाखून चबाता है। बाकी कैरेक्टर्स में पत्रलेखा पॉल भी अपने रोल में अच्छी लगी है। उनका किरदार एक समय पर आकर सरप्राइज करता है। सुमित व्यास यूं तो एक बड़े किरदार में है, बट उनका स्क्रीन स्पेस थोड़ा कम फील होता है। मे बी उन्हें नेक्स्ट सीजन में यूज किया जाए। सेम यही चीज वरुण बडोला के लिए भी कह सकते हैं, हालांकि वो तो केवल लास्ट एपिसोड में चंद मिनट के लिए ही नजर आते हैं। बीजीएम सीन को बहुत सपोर्ट करता है। वेब सीरीज में थ्रिलिंग मोमेंट्स की भरमार है, जिसमें यूज किया गया बीजीएम उन सीन्स को रोचक बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। कुछ एक जगह म्यूजिक और विस्लिंग साउंड वाली वॉइस में जो बीजीएम बनाया गया है वो जबरदस्त लगता है। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, वीएफएक्स बेहतरीन है। वीएफएक्स पार्ट कतई भी निराश नहीं करता। तीर धनुष का यूज हो, ब्लास्ट सीन हो या इवन वायर से कूदने वाले सीन हो, सब में परफेक्शन दिखता है। वायर वाले एक दो सीन को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की गुंजाइश रह जाती है। रियल लोकेशंस का इस्तेमाल कहानी को बिलीव करने पर मजबूर करता है। कॉस्ट्यूम्स का चयन भी आदिवासी को काफी हद तक रियलिटी के क्लोज रखता है। डायरेक्शन अच्छा है, कुछ संवाद भी कहानी को जस्टिफाई करते हैं। वल्गर सीन से तौबा किया गया है। हाँ, वायलेंस जरूर है जो स्क्रिप्ट की डिमांड भी थी। मेरी तरफ से 3.5 स्टार। हैव ए नाइस डे।